अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बीबीएसएल के इम्पॉर्टेंट जो इंग्लिश टॉपिक्स के बारे में जो एंटी टेस्ट में आते हैं। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताया जाए कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे एमसीक्यूज आते हैं और उससे आप पढ़ के आपके एंटी टेस्ट में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश दोनों बीएस प्रोग्राम में भी आती है और फार्मेसी की टेस्ट में दोनों में इंग्लिश आती है। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछे थे सर इंग्लिश पे एक वीडियो बना दो जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, और मैं ट्राई करूँगा कि उस पे एक अलग वीडियो बना दूँ, सिखा दूँ कि ये कैसे होते हैं और इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है जी। वो भी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा, वो भी वीडियो बना दूँ हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सिखा दूँ। जिसमें अगर मैं सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट उसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको सिखा दूँ कि ये ऐसे रूल्स है, उसके एग्जांपल के साथ सिखा दूँ ताकि उससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएंगे। मैं ट्राई करूँगा, टाइम मिला तो उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और बहुत सारी और भी मैंने बीपीएसएल की वीडियोस बना दी हैं जो आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, इसके फीस चेक के रिगार्डिंग, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, इसके टेस्ट पैटर्न के रिगार्डिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप इसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। और बहुत सारे स्टूडेंट क्यूरीज आ रहे थे, अगर आपको क्यूरीज होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर दें, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे सीनियर्स है वो आपको रिप्लाई दे देंगे वहाँ पे। और उसके अलावा हम लोग एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और उसमें हम लोग कोशिश ये करेंगे, बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट हैं और उससे हमने पूछ के, और जो लास्ट ईयर जो टेस्टर्स हुए हैं उसको हम लोग अज्यूम करके हम लोग एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। तो मस्ट पार्टिसिपेट करें उस मॉक टेस्ट में, और पार्टिसिपेंट होने के लिए आपको जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल शेयर की जाएगी। ठीक है जी। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है वकैब इंग्लिश में। वकैब सिनोनिम एंटोनिम दोनों आते हैं, समटाइम एनालॉग भी आ जाता है। अब सिनोनिम एंटोनिम के एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। दोनों मिक्सअप होते हैं। समटाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं वो मेरे से तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं देते, अगर आ जाता है तो उसमें ही सिनोनिम एंटोनिम दे देते हैं। ठीक है। तो उसमें भी आते हैं। बाकी वकैब को आप कैसे याद करें, वकैब के बहुत सारे, एक तो एप्लीकेशंस बहुत सारे पड़े हैं जिसके मंगूस है, तो उसके ज़रू आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, डिक्शनरी, उसको पढ़ें। और यूट्यूब पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपीटेड जो वकैब आती है उसको आप प्रिपरेशन कर लें। तो ये वकैब इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी तो वकैब बहुत सारी आप कितनी याद करोगे। तो मेरी सजेशन है कि वकैब को आप थोड़ा सा स्किप कर दें। अगर आपका रिमेनिंग कोर्स ज़्यादा रहता है तो वकैब को आप स्किप कर दें, क्योंकि बहुत सारी ये पता नहीं कहाँ से आ सकती है, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो फिर वहाँ पे धुके लगा ले देना, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो। बाकी जो इसके अलावा में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन उसकी ऐसा नहीं है कि कौन सा ऑन आएगा, ओवर आएगा, अबव आएगा, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। जो भी प्रीपोजिशन है उसमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है। तो इसके बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस बने हुए हैं, उसको देखें आप, उससे सीख लें, जो पैटर्न जो प्रीपोजिशन है वो सीख लें और उसकी प्रैक्टिस करें। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके प्रीपोजिशन प्रैक्टिस सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशन क्वेश्चन आएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीपोजिशन के एटलीस्ट फाइव फाइव द क्वेश्चन आएंगे लाजमी, क्योंकि 30 to 40 क्वेश्चन आते हैं। फार्मेसी में आई थिंक 20 या 25 आते हैं। बाकी बीएससी प्रोग्राम में 30 या 40 के लगभग ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों में। उसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल ए एंड दे, 3 आर्टिकल हैं, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं आर्टिकल की। अब आर्टिकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, उससे लाजमी आप देख लेना। एक एक वीडियो 10-9 मिनट का हो जाएगा, तो उससे आप लाजमी से उसकी प्रैक्टिस भी कर देना। वैसे जैसे मैंने प्रीपोजिशन का बताया उस तरह से आप वेबसाइट किसी भी ज्वाइन करके वहाँ से भी आर्टिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट के रूल्स होते हैं, और उस रूल्स को अगर आपने माइंड में याद कर लिए तो मतलब बहुत सारी ग्रामर आपने कवर कर ली, क्योंकि वर्ब होता है ना वो ग्रामर का सबसे ऐसा समझे बैकबोन है। जो सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट है तो उसके कुछ रूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं। अगर वो याद रख लिए तो फिर बहुत सारी ग्रामर आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि इसमें पार्ट स्पीच पे आ जाते हैं, टेंसेस पे आ जाते हैं, आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है कि वो वर्ब, क्योंकि बैकबोन है वर्ब ग्रामर का, तो वर्ब एंड सब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में
जो आते हैं क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो जो सेंटेंस करेक्शन होते हैं वो भी जो इसमें यहाँ आते हैं, और प्रीपोजिशन के भी इसके अंदर ही कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको लाजमी से आप यूट्यूब पे वीडियोज़ में लाजमी देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके रूल्स हैं कुछ, वैसे रूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन 10-12 इंपॉर्टेंट रूल्स है वो याद रख लीजिएगा। बाकी उसके अलावा हम बात करें नरेशन, तो नरेशन के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपेयर टू अदर्स। तो इसमें 6-7 क्वेश्चन इसके भी आ जाते हैं। बाकी नरेशन की अगर बात करें, इसके भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। इसके भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके भी वीडियोज़ मिल जाएँगे आपको। आप ट्राई करें कि फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियोज़ आप पहले से डाउनलोड कर लें इसकी, और फिर एक ही दिन में भी आप कर सकते हो। आप पे डिपेंड है आप में कितनी कैपेबिलिटी है कि किसको कितने दिन में आप मेमोराइज़ कर सकते हो। और इसकी प्रैक्टिस तो लाज़मी करना है, ऐसा नहीं है बस वीडियो देख लिया और याद हो गए, इस तरह से नहीं, आपको प्रैक्टिस तो लाज़मी करनी पड़ेगी इन सब की। तब आपके माइंड में कुछ बैठेगा, वरना तो भूल जाएँगे। बस वीडियो देख लिया आपने, आप उसी टाइम आपके माइंड में रहेगा, और उसके दूसरे तीसरे दिन आप भूल जाएँगे वो। तो इसके लिए प्रैक्टिस तो लाज़मी करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी वेबसाइट विज़िट कर लें, वहाँ पे नरेशन प्रैक्टिस कर लें, तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ से आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लो। तो उसके अलावा जो है रीड थ्योरी है, वहाँ पे आप रीडिंग कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, readtheory.com। तो वहाँ पे भी आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, या स्पेशली इन रीडिंग कम्प्रीहेंशन, बट रीडिंग कम्प्रीहेंशन बीबीएसएल में बहुत कम आती है। इसके अलावा हम बात करें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स आते हैं, सिंपल नहीं आते, ठीक है। तो इसके जो है ना, आपको जो परफेक्ट टेंस के हैं ना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वो उसका आपको लाजमी कंटिन्यूस एंड परफेक्ट के, तो उसको लाजमी से आपको सही प्रैक्टिस करनी है। एक्टिव पैसिव जो सिंपल वाले वो नहीं आते इसमें। उसके अलावा अगर हम बात करें जो सेंटेंस करेक्ट एरर डिटेक्शन की बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं 4-5। तो इसमें क्या होता है कि ये आपकी जो सारी ग्रामर है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, टेंसेस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट हो गए, प्रीपोजिशन, उन सबको मिक्सअप करके 4-5 सेंटेंस बनाया जाता है। उसमें आपको फाइंड करना होता है कि इसमें कौन सी मिस्टेक है, ठीक है। ग्रामर के सब प्रीपोजिशन, या वहाँ पे मिस्टेक लिखा होगा ऑन लगा हुआ, लेकिन वहाँ पे ओवर लगता है। तो इस तरह के बहुत सारे मिस्टेक हो, आपको वो करेक्ट मिस्टेक वहाँ पे ऑप्शन टिक करना होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ बने हैं, तो वो सीख लें कि बहुत सारी जो मिस्टेक आती हैं, एरर डिटेक्शन आती हैं, वो किस मतलब प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग ज़्यादा आती है, सब्जेक्ट और आर्गुमेंट के रिगार्डिंग लाजमी आती है। और उससे रिगार्डिंग आप लाजमी सर्च करें यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आपको वो बता देंगे कि ज़्यादा एरर डिटेक्शन आपको कहाँ कर सकते हैं, प्रीपोजिशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सही से गाइड किया जाता है कि आप उस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करें, और वहाँ पे एरर डिटेक्ट कैसे करें। तो इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट भी हैं, तो वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं, तो वहाँ से भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें टेंस एंड पार्ट स्पीच की बात करें, तो ये टेंसेस के सम टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं, और पार्ट स्पीच के मतलब तो सब आ गए इसमें। वर्ब भी आ गया, एडवर्ब, जो भी इस वर्ब एडवर्ब प्रोनाउन के सम टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं। टेंसेस के सम टाइम ये सेंटेंस लिख लिया, इसमें बताओ कौन सा टेंस है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्रॉब्लली। तो इन दोनों की अगर कंपैरिजन किया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सम टाइम क्वेश्चन दे देते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो ये भी आप थोड़ा सा रिमेंबर कर लें आप, और उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। और इसके अलावा अगर हम बात करें सोर्सेज़ की, आप कहाँ से सीख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, यूट्यूब से आप अच्छी तरह सीख सकते हैं, उसकी वीडियो देख के उसकी प्रैक्टिस करके, और वेबसाइट वो भी आप देख लें वहाँ पे, तो वो उसके थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पे बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगी, ऐसी पिक्चर मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा एप्टीट्यूड बुक्स होते हैं, केट होता है, केट होता है, वहाँ से भी एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे इंग्लिश के, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लें। बाकी जो इंटर फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक होती है, तो उसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने थ्योरी भी समझाई है, उसके साथ अलावा उनकी एमसीक्यूज भी हैं, तो वो भी आप अच्छी तरह से भी वहाँ से सीख सकते हैं। हम सिंटैक्स बुक को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा, और कोई भी बोर्ड को ना फॉलो किया सिंटैक्स बुक है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वही प्रायोरिटी होती है बीबीएसएल में, तो वही सिंटैक्स बुक को लाजमी फ़ॉलो करते हैं, तो अभी उसको ही फॉलो करें। बाकी फार्मेसी की रिगार्डिंग और जो भी अदर प्रोग्राम है, उस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ताकि आपकी कुछ हो जाए, एजम्पशन हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करें, ठीक है।
तो ये थी इंग्लिश के बारे में। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है, प्रिपरेशन करनी है या मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो लाज़मी व्हाट्सएप जॉइन करिएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट गाइड की जाएगी, ठीक है जी। तो आज का वीडियो इतना था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी करें और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन को लाज़मी विज़िट करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना दी हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, तो उनको लाज़मी देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।